चैनल या यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, यूपी पुलिस, जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या है? फर्स्ट है 25 वर्ष, सेकंड है 30 साल, थर्ड है 35 साल, फोर्थ है 40 साल। तो इसका आंसर 35 साल है राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए। व्याख्या, आर्टिकल 157 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है? फर्स्ट है राजस्थान, सेकंड है आंध्र प्रदेश, थर्ड है मध्य प्रदेश, फोर्थ है कर्नाटक। तो आंध्र प्रदेश है। देश में भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। इसे 1953 में मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी उत्तरी जिलों से बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारत से संबंधित चार्टर अधिनियम का अंतिम अधिनियम था? फर्स्ट है 1773, सेकंड है 1813 और थर्ड है 1853 या फोर्थ है 1793। तो 1853 है। चार्टर अधिनियम 1773 और 1793, 1803, 1813, 1833 और 1853 में पारित किए गए चार्टर अधिनियम 1853 ने एक अलग गवर्नर जनरल की विधान परिषद की स्थापना की, जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद के रूप में जाने लगा। यह भारत से संबंधित अंतिम चार्टर अधिनियम है। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी व्यक्ति को किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने के लिए संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताएं निर्धारित की गई है? फर्स्ट है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, सेकंड है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, थर्ड है वह उस राज्य से संबंधित नहीं होगा जहां उसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर 1 और 2 सही है। राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए संविधान केवल 2 योग्यताएं निर्धारित करता है। फर्स्ट है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, सेकंड है उसे 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? फर्स्ट है बी आर अम्बेडकर, सेकंड है महात्मा गांधी, थर्ड है दीनदयाल उपाध्याय, फोर्थ है मोहम्मद अली जिन्ना। तो बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था। बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को पवित्र दस्तावेज बनाया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता में योगदान नहीं करती? फर्स्ट, न्यायाधीशों के वेतन और सेवा शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता जो उनकी नियुक्ति के बाद उनके हितों के विरुद्ध हो। सेकंड है, एक बार नियुक्ति के बाद न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले उनके कार्यालय से नहीं हटाया जा सकता। थर्ड है, न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि से लिए जाते हैं और संसदीय मत के अधीन नहीं होते। फोर्थ है, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भारत में किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण के समक्ष अभ्यास करने की अनुमति नहीं है। इसका आंसर सेकंड है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती है। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा केवल संविधान में वर्णित तरीके और आधार पर पद से हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट है वह भारत के लोगों की स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में कार्य करता है, सेकंड है यह संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करता है, थर्ड है यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है, फोर्थ है इसके पास राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों की जांच करने की अंतिम शक्ति है। तो इसका आंसर थर्ड है। डीपीएसपी कानून की अदालत में लागू करने योग्य नहीं है। उन्हें यह ध्यान में रखते हुए गैर न्यायिक बना दिया गया है ताकि राज्य के पास उन्हें लागू करने के लिए संसाधन नहीं हो सकते। ये सभी नए सिद्धांत हैं जो राज्य से कल्याणकारी सरकार प्रदान करने का आह्वान करते हैं, जो संविधान के जीवंत आदर्शों को ला सके। क्वेश्चन नंबर 8 है, न्यायाधीशों के किस समूह ने जनहित याचिका में रुचि ली? फर्स्ट है कन्या और शास्त्री, सेकंड और वैग, थर्ड है भगवती और बालकृष्ण अय्यर, फोर्थ है शाह और सीकरी। तो इसका थर्ड है।
बाद में पहली बार जनहित याचिका हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य 1979 में दायर की गई थी। यह लंबे समय तक मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे कैदियों की दयनीय स्थिति को उजागर करने वाली रिपोर्टों के आधार पर दायर की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है, भारत के संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया है। सेकंड है, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश हैं। थर्ड है, सर्वोच्च न्यायालय की नई दिल्ली में अस्थायी सीट है। फोर्थ है, सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार भारत और विदेशों के बीच इन बयानों के विवादों तक फैला हुआ है। तो इसका आंसर सेकंड है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में 31 न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है। फर्स्ट है, संविधान की कुछ विशेषताएं। संविधान के लिए इतनी बुनियादें हैं कि उन्हें बदला नहीं जा सकता। सेकंड है, संविधान की वे विशेषताएं जिन्हें संसद द्वारा अधिकांश राज्य विधानसभाओं के पूर्व अनुमोदन से बदला जा सकता है। फोर्थ, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर फर्स्ट है। केशवानंद भारती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी ढांचे के इस सिद्धांत का इस्तेमाल किया। संविधान की मूलभूत विशेषताओं में संशोधन न करने के सिद्धांत का तात्पर्य है कि संविधान में कुछ प्रावधान हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के तहत निम्नलिखित निर्धारित प्रक्रिया द्वारा भी संशोधित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से करो या मरो का नारा जुड़ा हुआ है। फर्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन। सेकंड है, असहयोग आंदोलन 1920 का सविनय अवज्ञा आंदोलन। फोर्थ है, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका आंसर फोर्थ है। व्याख्या है, 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आयोजन किया और करो या मरो का नारा दिया। 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आयोजन किया और करो या मरो का नारा दिया है। डबल हो गया है, टाइपिंग मिस है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस पहलुओं से संबंधित है। फर्स्ट, राजनीतिक नीतियाँ। सेकंड, धार्मिक जीवन। थर्ड है, सामाजिक जीवन। या फोर्थ है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर फर्स्ट है, राजनीतिक नीतियों से। अर्थशास्त्र शासन कला, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जो संस्कृत में लिखा गया है। इसे कौटिल्य ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 13 है, पुलकेशिन द्वितीय सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। वह कहाँ का था। फर्स्ट है, चोल। सेकंड, चालुक्य। थर्ड, पल्लव। फोर्थ है, सातवाहन। तो यह चालुक्य था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। उनके शासनकाल के दौरान बादामी के चालुक्यों ने देखा कि उनका राज्य अधिकांश दक्कन तक फैला हुआ है। उन्होंने हर्ष को नर्मदा के पास तब हराया जब उसने दक्षिण भारत में अपने शासन का विस्तार करने की कोशिश की। क्वेश्चन नंबर 14, अजंता की सबसे पुरानी गुफाएं किसके शासनकाल में बनी थी। फर्स्ट, चालुक्य। सेकंड है, वाका तक। थर्ड, सातवाहन। फोर्थ है, छत्रक। तो इसका आंसर थर्ड है, सातवाहन। भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं हैं। सबसे पहले निर्मित समूह में 9, 10, 12, 13 और 15 गुफाएं शामिल हैं। हिंदू सातवाहन वंश 230 ईसा पूर्व सी 220 सीई जिन्होंने इस क्षेत्र पर शासन किया। क्वेश्चन नंबर 15, मंगोलों ने भारत पर पहली बार किस काल में आक्रमण किया था। फर्स्ट, बलवान। सेकंड, इल्तुतमिश। थर्ड, कुतुब उद दीन ऐबक। और फोर्थ, अलाउद्दीन। तो इल्तुतमिश थे। इल्तुतमिश के काल में पहली बार मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। फर्स्ट, वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सेकंड, राजेंद्र प्रसाद। थर्ड, सी आर दास। फोर्थ है, नरेंद्र देव। तो इसका आंसर थर्ड है, सी आर दास। दिसंबर 1922 में चित्तरंजन दास, यहाँ क्या हो रहा है, नरसिंह चिंतामन केलकर और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया जिसमें दास अध्यक्ष और नेहरू सचिवों में से एक थे।
क्वेश्चन नंबर 21 है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? फर्स्ट महाराष्ट्र, सेकंड मध्य प्रदेश, थर्ड गुजरात और फोर्थ है झारखंड। तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में वन्य जीवन अभयारण्यों में से एक है। बांधवगढ़ को 1968 में एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। बांधवगढ़ में बाघों की आबादी का घनत्व तो भारत में सबसे ज़्यादा जानता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का झीलों का जिला किसे कहा जाता है? फर्स्ट नैनीताल, सेकंड शिमला, थर्ड है गंगटोक, फोर्थ है माथेरान। तो नैनीताल को भारत का झील जिला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में कौन सा अभयारण्य गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और किस राज्य में स्थित है? फर्स्ट गिर गुजरात, सेकंड काजीरंगा असम, थर्ड रणथंभौर राजस्थान में, फोर्थ है कॉर्बेट उत्तराखंड में स्थित है। तो इसका आंसर काजीरंगा असम में। भारत के असम राज्य में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और महान भारतीय एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। काजीरंगा में दुनिया के संरक्षित क्षेत्रों में बाघों का उच्चतम घनत्व भी है और इसे 2006 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान देने वाली 3 फसलें कौन सी है? फर्स्ट है गेहूँ, चावल, जौ, सेकंड चावल, मक्का, ज्वार, थर्ड है गेहूँ, मक्का, ज्वार और फोर्थ है गेहूँ, ज्वार और मक्का। तो इसका आंसर फोर्थ है। वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान देने वाली 3 फसलें हैं गेहूँ, चावल, मक्का। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव कम से कम होने की संभावना है? फर्स्ट है तूफान की आवृत्ति में वृद्धि, सेकंड है किसके लिए उपजाऊ डेल्टा क्षेत्र का नुकसान, थर्ड है वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी, फोर्थ ध्रुवीय पर्वत क्षेत्रों का सिकुड़ना। तो वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी है। ग्लोबल वार्मिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव हैं बढ़ते समुद्र और तटीय बाढ़ में वृद्धि, अधिकतम विनाशकारी तूफान, अधिक लगातार और तीव्र गर्मी की लहरें, चरम मौसम की घटनाओं में वृद्धि, अधिक गंभीर सूखा, पिघलती बर्फ, प्रवाल भित्तियों का विनाश, उपजाऊ डेल्टा क्षेत्र का नुकसान। किसके लिए? वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की घटी हुई दर ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव होने की कम से कम संभावना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, सौरमंडल के बाहर सबसे चमकीले तारे सीरियल्स को डैश डैश भी कहा जाता है। फर्स्ट है कैट स्टार, सेकंड है डॉग स्टार, थर्ड है फॉक्स स्टार, फोर्थ है लायन स्टार। तो डॉग स्टार। क्वेश्चन नंबर 27 है, आकार के मामले में बृहस्पति हमारे सौरमंडल में नंबर डैश डैश स्थान पर है। तो फर्स्ट में है। बृहस्पति सूर्य से 5वां ग्रह है और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह एक विशाल ग्रह है जिसका द्रव्यमान यहाँ क्या अपने आप ही सूर्य के 1,000वें हिस्से के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? फर्स्ट असम, सेकंड मणिपुर, थर्ड नागालैंड और फोर्थ त्रिपुरा। तो असम राज्य में। क्वेश्चन नंबर 29 है, मलक्का जलडमरू मध्य किन 2 भूभागों को अलग करता है? फर्स्ट मलय प्रायद्वीप और सुमात्रा का इंडोनेशिया द्वीप, सेकंड अफ्रीका और यूनेस्को, थर्ड है भारत और श्रीलंका, फोर्थ है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो इसका आंसर फर्स्ट है। मलक्का जलडमरू मध्य मलय प्रायद्वीप और इंडोनेशिया द्वीप सुमात्रा के बीच पानी का एक संकरा 550 मील का लंबा हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 30 है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश भी डैश डैश से होकर गुजरता है। फर्स्ट पंजाब, सेकंड राजस्थान, थर्ड उत्तराखंड, फोर्थ हिमाचल प्रदेश। तो राजस्थान है। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो सिक्किम से होकर गुजरता है राजस्थान से भी गुजरता है। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।